नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विनोद देसवाल स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सबको शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है। इसलिए ये 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सिनेबार जो है आपका पारद धातु का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, काराकोरम दर्रा जो है आपका भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अगर बात करें काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा आपका भारत के किस राज्य में, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। खैबर दर्रा कहाँ है आपका, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 61 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, उन सभी अनुच्छेदों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 52 जो है आपका राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो है आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 58 जो है आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 60 जो है आपका राष्ट्रपति की शपथ इसमें है। अनुच्छेद 72 में जो है आपका राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति की बात कही गई है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जितने भी आपका राष्ट्रपति से एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला आपका समाजवादी, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा आपका शब्द अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है आपका भारत के प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन करके। इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मैरी कॉम की जो है आपका आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आपका बारदोली सत्याग्रह में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान सही युग्म है? यानी कि इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो स्मारक है उसी जगह पर स्थित है, यानी कि सही है। तो अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला ऑप्शन की बात करें हवा महल, तो हवा महल आपका राजस्थान में है। नालंदा कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। लाल किला कहाँ है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं लाल किला आपका नई दिल्ली में है। इतने सारे फैक्ट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनिमय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि नाबार्ड। अब देखिए, नाबार्ड से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है स्थापना और उसके मुख्यालय। सेबी का स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है। आरबीआई की स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना आपका हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में, और नाबार्ड का मुख्यालय आपका है मुंबई में। सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी
सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में, और सेबी की भी मुख्यालय कहाँ है आपका मुंबई में। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है आपका मुंबई में। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, शाहजहां ने जो आपका दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, गाय आपका जुगाली करती है, हिरण भी जुगाली करती है, और आपका भैंस भी जुगाली करती है, लेकिन सुअर जो है आपका जुगाली नहीं करती है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला की एक शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है, किस डेट को चिन्हित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर को जो है आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपका बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अरुणाचल प्रदेश में यह त्यौहार आपका प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ताड़ का वृक्ष जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 14 जनवरी 1761 में जो है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन अलग अलग बनता है, क्योंकि पानीपत का 3 आपका लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें आपका तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी, अहमद शाह बदावली और मराठों के बीच में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित यह पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुब्रत राय सहारा द्वारा लिखी यह पुस्तक है। कौन पुस्तक? लाइफ मंत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। का वंश का नाम कुकुबिरता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, कद्दू का वंश का नाम जो है आपका कुकुबिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गन्ने के फसल के लिए जो है आपका प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाजार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास जो है आपका 1947 में शिक्षा विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपका उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट,
म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 HCl जो है आपका म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए HCl को हम लोग क्या कहते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। HNO3 जो आपका किसको कहते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये आपका ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो गन मेटल होती है वो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो पहला आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंचवर्षीय योजना जो है आपका सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मन्नार की खाड़ी का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जेनान गैस। नेक्स्ट, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बाली तृतीय जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B1 की कमी के कारण जो है आपका बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अबुल फजल जो है आपका आईने अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोल गुंबज जो है आपका भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फुगड़ी जो है आपका गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? लयनकाय। लयनकाय जो है आपका कोशिका का आत्महत्या का थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सूरजकुंड झील जो है आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त मलादा का लेखन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, तराइन की लड़ाई। देखिए तराइन की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी आपका, एक 1191 में और एक 1192 में। पहली लड़ाई में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, जबकि दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब देखिए खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी आपका? 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो ये सभी लड़ाइयाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका सबसे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राइजोबियम जो है आपका नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। नेक्स्ट,
जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। जीएसटी परिषद में जो है आपका 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 1925 ईस्वी में जो है आपका भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केंजाबुरो एवे जो आपका द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लाल मोहन घोष जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को जो है आपका राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्र गुफ्तार का जो है आपका अखबार का संपादन जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। तो पहला आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका कर जो है आपका उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। बाकी अगर भूमि की बात करें उत्पादन के कारक में शामिल है, पूंजी भी शामिल है और श्रम भी शामिल है, लेकिन कर जो है आपका उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 1932 ईस्वी में जो है आपका पूना समझौता हुआ था। किन के बीच हुआ था पूना समझौता? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है आपका पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुजरात राज्य में जो है आपका सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पोषण के स्वपोषी के लिए आवश्यक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए पौधे जो आपका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो उनको भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश। इन 4 चीज़ों से मिलकर वे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफी के आविष्कार से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जगदीश चंद्र बोस का जो है संबंध जो है आपका क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्मोग जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सूरत में जो है आपका नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 बार जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पहला किला जो है आपका भारत में बनवाया था। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जूल की बात करें तो जूल जो है आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। और ये जो आपका सेट का अंतिम सवाल था, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय
जय हिंद, जय भारत।